देश भर में आज बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बसंत पंचमी पर्व पर बच्चों से लेकर बड़ों ने पतंगबाजी की। आपको बता दें कि बसंत पंचमी का त्योहार साल में एक बार आता है और इस त्योहार को लेकर बच्चे से लेकर बड़ों में पतंगबाजी करने को लेकर काफ़ी उत्सुकता रहती है। इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी यानी कि आज मनाई गई। इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और लोगों ने दुकान से पतंग मांझा खरीद सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक जमकर पतंगबाजी की। इस दौरान लोगों ने अपनी छतों पर म्यूजिक का प्रबंध भी किया हुआ था। म्यूजिक बजाकर पतंगबाजी की गई। इस दौरान आसमान में चारों ओर पतंग ही पतंग नजर आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी ममी गुप्ता है। आप पहली आपकी बसंत है यहाँ पर, तो कैसा आप एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना हैं? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज़ के साथ बसंत पंचमी मना के। मेरी आज शादी के बाद पहली बसंत पंचमी है और खूब हमने चाट पकौड़े खाए, सब ने मिलजुल के खूब अच्छा सा पकवान बना रखा था, खूब डांस किया, खूब हमने पतंगे उड़ाई, सबकी पतंगे काटी भी, बहुत मज़ा आया। आपका नाम? मेरा नाम अलीशा गोयल है। मेरे हस्बैंड का नाम सजल गोयल। जैसे कि हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और ये हमारी पहली बसंत पंचमी है और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी पतंग उड़ाई, काटी भी और बहुत पकवान खाए और बहुत मज़ा आया, डांस किया। और ऐसी बसंत पंचमी हमने पहले कभी नहीं मनाई। एक साथ सब लोग हैं, एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। थैंक यू। तो बसंत पंचमी आप कैसे मना रहे हैं? आज जैसा कि सबको पता है बसंत पंचमी का त्यौहार है और इस बसंत पंचमी हमारे लिए एक विशेष उल्लास का और उमंग का त्यौहार है, क्योंकि ये हमारे दोनों बच्चों की पहली बसंत पंचमी है। जैसे अलीशा अग्रवाल, जो कि अभी सजल गोयल की शादी हुई थी अलीशा से, और हमारे मोनू जी, इनकी शादी शुभांगी से अभी इनकी दोनों की पहली बसंत है। इसीलिए पहली बसंत को हम दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए और खूब इंजॉय कर रहे हैं इस बसंत पंचमी पे। ये क्योंकि हमारे जीवन की पहली ऐसी बसंत पंचमी है जिसमें हमारे दोनों बच्चों की शादी हुई और उसका हम पूरा इस बार दोनों बच्चे साथ में भी हैं और इसका हम पूरा इंजॉय कर रहे हैं। रुड़की हरिद्वार चाइनीज़ मांझा, जहां पर एक और युवकों के लिए पतंग उड़ाने के लिए शौक में प्रयोग किया जा रहा है, वहीं पर यह मानव समाज व पक्षी समाज के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। हमारी संवाददाता सीमा व अनुज चौहान की संयुक्त रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा, आप देख रहे हैं सच का दर्पण। आज हम आपको लेकर आए हैं रुड़की के पुरानी तहसील मोहल्ला में और हम देखिए मिलते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम प्रिया नेगी है और मैं रुड़की रामनगर से हूँ। ओके मैम, ये जो धड़ल्ले से बाज़ारों में मांझा बिक रहा है, चाइनीज़ मांझे के बारे में, तो इसके बारे में कुछ कहेंगी आप? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं वो अपने मज़े के लिए। मैडम क्या नाम है आपका? हेमलता शर्मा। मैम आप कहाँ पर रहती हैं रुड़की में? मैं रुड़की में रहती हूँ, मक्खी मोहल्ला। अच्छा, तो मैडम जो ये चाइनीज़ मांझा चल रहा है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगी जो पतंग बच्चे उड़ाते हैं ना, ये पतंग ही बैंड होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे छतों पे चढ़ते हैं और फिर गिर जाते हैं, चोट लगती है, माँ बापों को भी दुख होता है। और जो ये मांझा और फिर भी अगर बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनके लिए एक मैदान बनाया जाए, सरकार को एक मैदान बनाना चाहिए और जिससे बच्चे मैदान में पतंग उड़ाए, जिससे उन्हें चोट न लगे। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। ये देखिए हमारे साथ हेमलता जी की स्थिति थी, इन्होंने चाइनीज़ मांझे के बारे में कुछ बताया है। चलिए अब हम आपको कहीं और लेकर चलते हैं। धन्यवाद। बसंत के सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। लेकिन आपको एक बात समझाना चाहता हूं, अगर आप लोग पतंग उड़ाएंगे तो चाइना वाला मांझा मत इस्तेमाल करना। चाइना वाला मांझा जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। किसी गर्दन कट जाती है, किसी का कान कट जाता है, किसी का नाक कट जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चाइना वाला मांझा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा पुलिस प्रशासन भी परेशान रहता है। पुलिस प्रशासन आपको देखने में रहता है, पुलिस प्रशासन को और भी काम होते हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाइयों, चाइना वाला मांझे का इस्तेमाल ना करिए और पुलिस प्रशासन का सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इस बार बसपा की सरकार यूपी में बनने जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सबसे पहले मतदान करें। वे आज टपरी में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी उपज का उनको वाजिब दाम दिया जाएगा और खेती करने के साधन भी समय से और सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके सहारनपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी स्थानीय समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं। जो रह भी गई हैं तो उन्हें भी इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। सहारनपुर 3 मार्च से होने वाली एमएलसी चुनाव के लिए आज से कलेक्टर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर के निवासी सुशील कुमार शर्मा ने नामांकन के लिए चालान लिया है। नामांकन पत्र खरीदा आए हूँ। सुशील कुमार शर्मा नामांकन के लिए नामांकन फॉर्म जो है खरीदने के लिए भी चालान लिया है और आज नामांकन पत्र खरीद रहा हूँ। इसके बाद जो है इसको जमा करने का लास्ट में रखूँगा, क्योंकि अभी जो आने हैं सामने, क्योंकि मैं तो जो है निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ। करीब जितने इस सीट पर क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, जो कि इसका मेन वोटर है, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, उन लोगों से मैं रूबरू हो चुका हूं और आज अकेला ही लेने आया हूं। लेकिन जब भरने आऊँगा तो 25 ब्लॉक के सभी ज़्यादातर मेंबर मेरे साथ होंगे, जो कि मेरे प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे। यदि आप जीतते हैं एमएलसी चुनाव तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति ये है कि इस एमएलसी के बारे में आज तक ना तो क्षेत्र पंचायत सदस्य को और ना प्रधान को कभी समझाया गया। इसको खरीद फरोख्त का एक धंधा बनाया गया, जबकि गांव का विकास और गांव के विकास का प्रतिनिधित्व यही एमएलसी करता है। क्योंकि इसको ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य लखनऊ से जो भी मांग वो चाहते हैं वो इनसे करते हैं। क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ी जो बात है, आप देखिएगा कि जिस वोट को डालने क्षेत्र पंचायत सदस्य जाता है उसी को एमएलए जाता है, उसी को प्रधान जाता है, उसी को एमपी जाता है। तो इक्वल टू सबकी पोजीशन इक्वल है। लेकिन यहाँ एक बीडीसी शब्द देकर क्षेत्र पंचायत सदस्य का वो अपमान कर रखा है कि उसको बीडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसकी 2 वोट ली जाती है, 2 वोट लेने के बाद उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। तो मेरी सबसे पहली पहल होगी कि मैं अपने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, जो कि मेरी इस सीट संख्या 35 के वोटर हैं, उनको उनका हक दिलाने का और उनके लिए मानदेय, उनकी निधि, उनके जो भी कार्य हैं सदन में उसके ही प्रस्ताव का काम करूंगा। और ये जब से देश आज़ाद हुआ है और इस एमएलसी के पद पर चुनाव लड़के लोग बने हैं, ये भी पहला कार्य होगा जो शुरू किया जाएगा। और इसी पर मैं अपने मतदाताओं का मत लूँगा। मैं किसी बल पे मत नहीं लूँगा, सिर्फ उनके विकास पे मत लूँगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव गुम्मर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक समाज के वर्ग को कार्य दिया है। वे आज यहां बसंत पंचमी के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर सहारनपुर में बिजली की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, वहीं पर कानून व्यवस्था पर भी सबसे बड़ा कार्य किया है। आज सर्वप्रथम बसंत के इस उत्सव के कार्यक्रम पर अपने समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बसंत का उत्सव उत्साह का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ था, सहारनपुर की जनता भी इस परिवर्तन को कायम रखते हुए चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को और मुझे आशीर्वाद देगी। संदेश देना चाहेंगे आप? बसंत का पर्व उत्साह और उमंग का पर्व है। नए उत्साह और नए उमंग के साथ में हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। बसंत का पर्व एक हमारे लिए, भारत के लिए भारत का पर्व है और भारतीयों के लिए आनंद का पर्व है, उत्साह का पर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नए उत्साह और नए उमंग के साथ में सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ है कि फिर एक बार योगी सरकार। तो योगी सरकार बनाने के लिए आज देखें ना आप, कल का मौसम देखिए और आज का मौसम देखिए। कल का मौसम में और आज के मौसम में जो अंतर है ये हमारे लिए है। ये प्रकृति है जो हमारे साथ चल रही है, योगी जी के साथ चल रही है, क्योंकि योगी जी एक आध्यात्मिक पुरुष हैं जिन्होंने दिन रात उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए अपने आप को लगाया है। नया उत्तर प्रदेश बनाने में दिन रात एक किए और नए उत्तर प्रदेश के साथ में नया सहारनपुर और नए सहारनपुर के हमारे जुझारू युवा संघर्षशील प्रत्याशी आदरणीय राजीव गुम्बर जी को सहारनपुर की जनता एक बड़े अंतर के साथ में विजय बनाने जा रही है। युवाओं की रोजगार के लिए आपका क्या कहना है? हमने हर हाथ को काम दिया है और लगातार हमने रोजगार के लिए काम किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ में आज 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन तक की जो केंद्र सरकार योजना लेके आई है, बजट में प्रावधान लेके आई है, तो हमने हर हाथ को काम दिया है। लोगों ने बेरोजगारी दी थी, हमने रोजगार दिया है।